महाभारत के युद्ध में बहुत से महान योद्धा हुए। उनमें कुछ देवताओं के अंश थे तो कुछ शक्तिशाली राक्षसों के। महाभारत के युद्ध से पहले 3 राज्य बहुत शक्तिशाली थे, मगध, पांचाल और हस्तिनापुर, जिनके राज्य पर कोई दूसरा राज्य तो दूर देवता भी कब्जा नहीं कर सकते थे, क्योंकि मगध में कंस, जरासंध, पांचाल में द्रौपद और हस्तिनापुर में भीष्म जैसे योद्धाओं का राज था। तो ऐसा क्या हुआ कि कंस ने हस्तिनापुर पर हमला कर दिया? तो आइए जानते हैं। जब भीष्म विचित्रवीर्य विवाह के लिए रानी ढूंढने के लिए कई राज्यों में गए तो उन्होंने बहुत से राज्यों में रानी देखी, लेकिन भाई विचित्रवीर्य के लिए कहीं भी उत्तम रानी नहीं मिली। फिर उन्होंने सेनापति को और दूसरे राज्यों में भेजा। जब सेनापति भगदंत के राज्य आसम में पहुंचा तो उसने वहां देखा कि भगदंत इंसानों की बलि दे रहा था, जिनमें उनका एक सैनिक भी था। और ये बात उसने जाकर भीष्म को बताई तो भीष्म बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने त्रिशूल अस्त्र से आसाम के राजा का नाम भगदंत लेकर छोड़ते हैं तो सीधा जाकर भगदंत की गर्दन पर लगता है और उनकी गर्दन अलग हो जाती है। और जब ये बात कंस को पता लगती है तो कंस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि भगदंत कंस का प्रिय मित्र था। तभी कंस राक्षसों की सेना लेकर हस्तिनापुर की तरफ निकलता है। जब वह हस्तिनापुर की तरफ पहुंचता है तभी वह अपने कोटक से, जो कि कंस के गधे का नाम था, उसको पूरी शक्ति से धरती पर प्रहार करता है तो हस्तिनापुर की धरती हिल जाती है। तभी भीष्म अपने महल के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर देखते हैं तो कंस पूरी सेना लेकर पहुंचा हुआ होता है। तभी सेनापति अपनी सेना को युद्ध के लिए सुसज्जित करते हैं तो भीष्म सेनापति को मना कर देते हैं और अकेले रथ पर सवार होकर कंस की ओर बढ़ते हैं। तभी भीष्म अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं, बहुत जोर से गर्जना करते हैं, जिससे कंस के रथ की छतरी उड़ जाती है। तभी कंस अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति को उन पर प्रहार करने के लिए भेजता है। तभी भीष्म उसे एक ही बाण में मार देते हैं। तभी कंस अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके उनको मारने के लिए भेजता है। फिर भीष्म उन पर अपने कुटुम्ब अस्त्र को चलाते हैं और उनके कुटुम्ब अस्त्र से आधी सेना धरती में समा जाती है। फिर कंस अपने अमोघ अस्त्र से भीष्म की ओर प्रहार करता है तो उनका रथ फट जाता है, भीष्म नीचे गिर जाते हैं और तभी कंस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, इतना ही बल है हस्तिनापुर में? इतना बल तो हमारे घोड़े में है। यह सुनकर भीष्म को अत्यंत क्रोध आ जाता है और वह अपने पाशुपत अस्त्र ब्रह्मास्त्र को इकट्ठा अपने धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं, जिसे वो कंस के ऊपर छोड़ने वाले ही होते। तभी आसमान में आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है कि इस कंस का किसी और के हाथों निश्चित है, आप अपने अस्त्र का प्रयोग ना करें। भीष्म ये बात मान लेते हैं और कंस को जाने देते हैं। तभी युद्ध समाप्त हो जाता है। इससे पता चलता है कि भीष्म में असीम शक्तियाँ थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और ऐसी फैक्ट वाली वीडियो में, तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।